उज्जैन में क्राइम ब्रांच की टीम ने जिला प्रशासन की मदद से बड़े सट्टा कारोबारियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। थाना खाराकुआ पुलिस ने शनिवार रात जासापुरा निवासी कादर खान को सट्टा करते हुए पकड़ा था। कादर खान ने पूछताछ में बताया कि वह शास्त्री नगर निवासी जयेश के लिए काम करता है। पकड़ा के आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने जाल बिछाया और शनिवार की रात लगभग 3-4 घंटे की मेहनत के बाद 2 कारों से 7 लोगों को गिरफ्तार किया। पकड़ाए आरोपियों से 26 मोबाइल पोर्ट की एक सट्टा मशीन जिसे पेटी कहा जाता है, 14 कीपैड मोबाइल, 4 एंड्रॉइड मोबाइल, 4 इंटरनेट डोंगल और 4 HP कंपनी के लैपटॉप के साथ 21,900 रुपए जब्त किए गए हैं। आरोपी क्रेटा कार और आई-10 कार में बैठकर बड़े स्तर पर सट्टा लगा रहे थे, जिन्हें पुलिस ने घेराबंदी कर चिंतामण थाना क्षेत्र के आसपास से पकड़ा है। पकड़ाए आरोपियों में नवीन पिता प्रवीण गहलोत, अमित पिता महेश राठौर, योगेश पिता बाबूलाल, लक्ष्मी पिता बालेराव, गोपाल उर्फ इमली निवासी इंदौर, जयेश पिता नारायण दास, दीपेश पिता अनिल कुकरेजा आदि शामिल हैं। अच्छा काम किया टीम ने, तो वो शायद हो सकता है। अरे यार अंकित, कल रात को खाराकुआ पुलिस को एक सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति कादर खान नाम का जनसपुरा रहने वाला मोबाइल पे सट्टे का लेन देन कर रहा है, जिसको पुलिस ने पकड़ के सट्टे की कायमी कर दी। जब कादर खान से पूछताछ की तो उसने बताया कि वो जयेश नाम के लड़के के लिए सट्टे का काम करता है, जिसके बाद में क्राइम की टीम के साथ में मिलकर जयेश की तलाश करते जयेश को पकड़ा, जो अपनी मोबाइल मतलब कार से घूम फिर के सट्टे का काम करता था, जिसको गाड़ी सहित हमने पकड़ा है। उसमें 2 गाड़ियां मिली, एक क्रेटा और एक आई-10। वो उससे घूम फिर के सट्टा करता था, जिसमें 6-7 लोग हमको मिले हैं। उनसे करीबन 28 मोबाइल मिले हैं और 14 एंड्रॉयड मोबाइल मिले हैं और 4 लैपटॉप और कुछ सट्टे का हिसाब मिला है जो करोड़ों में है। और ये पैसे न कुछ नकदी मिली है 21,900 रुपये। शनिवार शाम एक घायल युवक जिला चिकित्सालय पहुंचा, जिसने गोली चलने का आरोप लगाया। पुलिस ने पूरे मामले की जांच की तो मामला कुछ और ही सामने आया। घायल के अस्पताल पहुंचने की जानकारी मिलते ही खाराकुआ पुलिस बयान दर्ज करने अस्पताल पहुंची। मामला पूरी तरह से संदिग्ध नजर आ रहा था, जिसकी जांच शुरू कर दी गई। शनिवार रात भागसीपुरा में रहने वाला देवेंद्र पिता राजेंद्र शुक्ल घायल हालत में जिला अस्पताल पहुंचा था। उसके पैर और हाथ पर चाकू का घाव था। उसने बताया कि लाला त्रिपाठी की मल्टी में बबल निगम, अश्विन शास्त्री, तन्मय शास्त्री और लोकेश कोरी ने बुलाकर उस पर पिस्टल से फायर किया और चाकू मारकर घायल कर दिया। ड्यूटी कंपाउंडर ने मामले की सूचना खाराकुआ थाना पुलिस को दी। प्रधान आरक्षक बयान दर्ज करने अस्पताल पहुंचे, जहां घायल को अस्पताल लेकर आए। साथ ही ने मोबाइल से वीडियो बनाते हुए प्रधान आरक्षक से सवाल जवाब करना शुरू कर दिया, जिसके चलते दोनों के बीच बहसबाजी हो गई। प्रधान आरक्षक का कहना था कि बयान दर्ज होने के बाद मामले की जांच की जाएगी। घायल का कहना था कि उसे मल्टी में बुलाकर मारा गया है। गोली चलने की जानकारी सामने आने के बाद सीआई रविंद्र कटारे घटनास्थल की तस्दीक के लिए पहुंचे, जहां लगे सीसीटीवी कैमरे चेक करने के बाद सामने आया कि देवेंद्र शराब पीकर हंगामा कर रहा था। कुछ लोगों ने उसका वीडियो भी बनाया है। नशे में उसने खुद को घायल कर लिया है। घटनास्थल पर गोली चलने की पुष्टि नहीं हो सकी है। घायल देवेंद्र पर पहले भी थाने में अपराध दर्ज हो चुके हैं। संभवतः इसी बात की रंजिश के चलते वह आरोप लगा रहा है। मैं देवेंद्र शुक्ल, मैं लाला त्रिपाठी की मल्टी के नीचे खड़ा था। वहाँ पर मुझे बबलू निगम ने ऊपर से आवाज़ दी, बोले ऊपर आ, तेरे को बताते हैं। मैं ऊपर गया, वहाँ पर लोकेश कोरी, अश्विन शास्त्री के द्वारा मेरे ऊपर पिस्तौल तान दी गई और बबलू निगम ने मेरे ऊपर चाकू से हमला कर दिया। चाकू मेरे पैर में, हाथ में सभी दूर लगे हैं और उसी दौरान वहाँ पर जो है कानून व्यवस्था है वो ठप है। वहाँ के पुलिस वाले उन बदमाशों का साथ दे रहे हैं, गैंगस्टर लोगों का साथ दे रहे हैं। क्या कारण है, क्यों आप पे हमला हुआ? क्यों? मैं नीचे खड़ा रहता हूँ, वो उनको तकलीफ है। मैं वहाँ का रहवासी हूँ, मैं वहाँ नहीं खड़ा रहूँगा तो कहाँ खड़ा रहूँगा। कल हमारे थाना खाराकुआ पे एक सूचना मिली थी कि भागसीपुरा पे कोई आदमी शराब पी के गाली गुप्तार कर रहा है लोगों के साथ में, जिसमें हमारे यहाँ से पुलिस वाले भी गए थे। तब तक वो आदमी चला जा चुका था। फिर इसके बाद में CH हॉस्पिटल से थाना में जांच आना आया कि सर ऐसा एक आदमी चाकू बाजी की घटना बता रहा है भागसीपुरा पे, जो कि देवेंद्र नाम है उसका। उसकी जांच करते प्रारंभिक जांच में पता चला है कि उसने खुद को अपने सेल्फ इंजरी पहुंचाई है और खुद अस्पताल में जाके 3-4 लोगों से जो रंजिश वश नाम बता रहा है, उनके नाम बता रहा है। हाँ, ये देवेंद्र शुक्ल जो है ये आपराधिक प्रकरण का प्रवृत्ति का आदमी है। आए दिन लोगों से अड़ीबाजी वगैरह करते रहता है। इसके खिलाफ पूर्व में भी 6-7 अपराध पंजीबद्ध हैं। दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन के द्वारा 2 परिवारों को सिलाई मशीन भेंट की गई है।
दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन एवं उज्जैन रीजन में सेवा कार्य के अंतर्गत आज अश्विन रुचि कासलीवाल के सुपुत्र हर्षिल कासलीवाल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर आज फिर ऐसे 2 परिवारों को चिन्हित कर बेरोजगार थे उन्हें 2 सिलाई मशीन देकर रोजगार का साधन उपलब्ध कराया गया, जिसमें उज्जैन रीजन के जम्बू धवल रीजन सचिव पंकज जैन, जीवन धर जैन, संगीता बाकलीवाल, ललित भावना बरजातिया, सिद्ध प्रकाश दीपाली झांझरी, नवीन जैन, डेजी मनीष बोहरा, उषा कासलीवाल, दीपक जैन आदि सभी लोगों की उपस्थिति में एक प्रेरणा रूप जन्मदिन मनाया गया। इसी सेवा के अंतर्गत रीजन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के मन में आया कि बच्चे का जन्मदिन और यादगार बनाया जाए, तो हमारी एक और संस्था दिगंबर जैन महासमिति महिला संभाग उज्जैन के साथ मिलकर हमने बच्चों को कॉपियां और पेन वितरित किए। जय जिनेंद्र भैया, आज हम रुचि और अश्विन जी कासलीवाल के बेटे के जन्म उपलक्ष्य के उसमें सभी सरकारी स्कूल में कॉपियाँ वितरित करी और उसका बर्थडे सेलिब्रेट करा और सभी ने उसको ढेर सारी दुआएं दी। और हम चाहते हैं कि अश्विन जी भैया हमेशा अच्छे अच्छे कार्य करते रहें और वो वैसे भी बहुत अच्छे अच्छे कार्य करते हैं और मैं उनकी भाभी हूँ, तो मुझे बहुत खुशी है कि वो हमारे परिवार से ही है। आज दिगंबर जैन सोशल ग्रुप रीजन के द्वारा हमारे भाई वर्षों से अभी विगत 4 वर्षों से इतने अच्छे अच्छे कार्यों में लिप्त हैं अश्विन जी, उनने आज अपने पुत्र के जन्म दिवस पर बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं, जिसमें एक कार्य उनने सिलाई मशीन का किया, एक कार्य आज चामुंडा चौराहे पर जो बच्चे भिक्षु हैं उनके लिए जो एक संस्था पढ़ाई का काम करती है, वहाँ पर उन्होंने रेनकोट छत की व्यवस्था करवाई। करीब 10-12 स्कूलों में जो गरीब स्कूल हैं, शासकीय स्कूल हैं, उसके अंदर किताब, काफ़ी, पेन काफ़ी मात्रा में आज वितरित किए हैं, जो हम सबके लिए गौरव की बात है। ऐसा गौरव हमारा अश्विन है और ऐसा पुत्र उनके घर में जो हुआ है, जिसके वजह से, जिसके कारण आज ये सब कार्य हुए हैं। हम उस परिवार को, उस बच्चे को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। एक ऐसी संस्था तथागत शेयर से संकल्पित शैक्षणिक व जन कल्याण समिति उज्जैन, जो कि ऐसे भिक्षावृत्ति करने वाले बच्चों को चामुंडा माता के सामने सरकारी बगीचे में खुली छत के नीचे बच्चों को एकत्रित कर और साथ में मकोड़िया नाके पर भी टीन शेड में पढ़ाते हैं, उन बच्चों को भी कॉपी पेन वितरित किए गए। साथ ही शासकीय नवीन हाई स्कूल इंदिरानगर कानीपुरा रोड, शासकीय माध्यमिक विद्यालय ढांचा भवन, शासकीय विद्यालय बुधवारिया व अन्य कुछ जगह पर कॉपियां और पेन वितरित किए, जिसमें महासमिति के अध्यक्ष श्रीमती समता कासलीवाल, सचिव श्रीमती प्रियंका मोदी, कोषाध्यक्ष श्रीमती अंजू कंगवाल, श्रीमती संगीता सोगानी, श्रीमती मधु कोठारी, साथ ही फेडरेशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष देवेंद्र कांसन उपस्थित थे। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन उज्जैन रीजन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अश्विन जी कासलीवाल और रुचि जी कासलीवाल का पुत्र हर्षिल आज 9 वर्ष का कंप्लीट हुआ है। और इनकी सेवा भावना यह रहती है कि सदैव जो लोग असमर्थ हैं, अपने व्यवसाय को नहीं कर पा रहे हैं या किसी तरह से व्यवसाय से वंचित हैं, उनको उनके पुत्र के जन्म के उपलक्ष्य में वे प्रतिवर्ष इस कार्य को संपादित करते हैं। और आज ऐसे ही 2 परिवारों का इन्होंने चयन किया है, जिसमें वे सिलाई का जो स्थायी एक रोजगार है, जिसमें ये कभी भी 10, 15, 20 साल तक अपनी आजीविका को चला सकते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं, उनको इन्होंने इनके पुत्र के जन्म के उपलक्ष्य में ये मशीनें भेंट की है। वास्तव में अश्विन जी कासलीवाल बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने इस तरह के कार्य को करते आ रहे हैं और विगत 9 वर्षों से उनकी ये श्रृंखला जारी है। इस वर्ष भी उन्होंने 2 सिलाई मशीन दी है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद इनको पूरे रीजन परिवार की ओर से, फेडरेशन परिवार की ओर से देता हूँ। इनकी भावनाओं की अनुमोदना करता हूँ और ऐसे ही कार्य ये सदैव करते रहे, ये प्रेरणा और भावना व्यक्त करता हूँ। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आज हमारे रीजन के तत्वाधान में फेडरेशन उज्जैन रीजन, दिगंबर जैन सोशल ग्रुप सभी के तत्वाधान में आज यह आयोजन अभी हमने निश्चित किया। जन्मदिन हर आदमी मनाता है अपने हिसाब से, पार्टी के रूप में, और बहुत सारे तरीके होते हैं बनाने के। बाकी मेरा यह लक्ष्य रहता है कि हर जन्मदिन पर कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे 1, 2, 5 जितनी हमारी क्षमता हो उस हिसाब से हम लोगों को रोजगार दें, ताकि कुछ लोगों का परिवार जो चलता है। और यह करने से हमें लगता है कि कोई और भी प्रेरणा अगर मिलती है और उसके आगे भी लोग बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है।
इसीलिए हर जन्मदिन पे मैं सबसे पहला जो काम होता है वो सबसे पहला काम यही होता है कि किसी भी एक या दो व्यक्ति को एक रोजगार के रूप में एक स्थायी काम दिया जाए जिससे वो अपनी आजीविका चला सके। बस इसी उद्देश्य से ये कार्य हर बार मैं करता हूँ और मैं ये चाहता भी हूँ कि इस प्रकार का प्रचार भी जो होता है उससे कुछ लोगों को प्रेरणा मिले और वो भी आगे आएँ और इस तरह के लोगों को सहयोग प्रदान करें। बस धन्यवाद।